वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग सेक्शन 118 अप टू 120 सेक्शन जो है यूजुअली हम लोग उसको आने इम्पॉर्टेंट मान के चलते हैं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं इट्स आने इम्पॉर्टेंट, लेकिन दी सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, कोड पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शंस। प्री पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली इनके हेडिंग पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट। मेन में भी ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 20 और 25% ये जो है रिपीट हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ आप इग्नोर मत करना, क्योंकि सेक्शन ईजी है, लेकिन इग्नोर मत करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक लैंग्वेज के से। सेक्शन 118 बात करें, क्योंकि इससे पहले हम लोग अबैटमेंट कर चुके हैं, राइट। अप टू 3 लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं अबैटमेंट के रिगार्डिंग, एंड दिस इज अप टू सेक्शन 180 ऑनवर्ड्स अप टू 120। बात हम लोग करें यहाँ पर डिज़ाइन की। डिज़ाइन मीन्स कोई क्राइम करने के लिए अगर आप डिज़ाइन बनाते हो, लाइक कॉन्स्पिरेसी हो गई है, काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है कि कंसीलिंग दैट डिज़ाइन। वो जो आपका मेन डिज़ाइन था जिससे आपने वो ऑफेंस कमिट करना था, आपने एक डिज़ाइन तैयार किया, रफ हम लोग कहते हैं रफ प्लान एक तैयार किया, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने एक्ट करना था। और आप एक्ट तभी करोगे जब आपका प्लान लीक नहीं होगा, किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पता लग गया तो आप पकड़े जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप उसको कंसील कर लो, किसी को बताओ मत। तो ये जो सेक्शंस हैं 180 ऑनवर्ड्स, 118 ऑनवर्ड सेक्शन है, ये बेसिकली इसी के साथ डील कर रहे हैं कि इंट्यूटिव ऑफेंसेस क्या है, कि अगर इनको स्टार्टिंग से ही इनको अरेस्ट कर लिया जाए तो वो बड़े जो ऑफेंसेस हैं वो होने से हम लोग उनको सेव कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं एक्यूज पर्सन को। अगर हमने इनिशियल स्टेज पे उनको अरेस्ट कर लिया तो डेफिनेटली जो बड़े क्राइम उन्होंने जो करने थे वो ऑटोमेटिकली हमने उनको प्रिवेंट कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया सोसाइटी को, उनके इंटरेस्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 118 क्या कह रहा है? इट डील्स रिगार्डिंग विद द कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लॉ कहता है कि अगर आपने ऐसे डिजाइन को कंसील किया, डिजाइन फॉर व्हाट? डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, तो सेक्शन 118 जो है वो अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 118 क्या कह रहा है? हुएवर इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट, इंटेंशन है आपकी उसको फैसिलिटेट करने की, उसको कंसील करने की, राइट। एंड और नोइंगली, नोइंग वर्ड लिखा, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल बी देयर बाय फैसिलिटेट द कमिशन ऑफ ऑफेंस विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर आप उसको डायरेक्टली फैसिलिटेट कर रहे हो, उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको नॉलेज है कि अगर हम ये बताएंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली वो ऑफेंस जो है हमारा ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज में है कि हम उसको कंसील कर रहे हैं, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो लॉ कहता है कि आपने ऑफेंस कमिट किया 118 सेक्शन में। वहां पे फर्दर वर्ड लिखा है वॉलंटरली कंसील्स बाय एनी एक्ट और ओमिशन और बाय द यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल the existence of the design to commit such offense or make any representation which he knows to be false। लॉ कहता है कि अगर आपने वॉलंटरली उस एक्ट को कंसील कर लिया, जहां आप ओमिशन कर रहे हो, जहां आप इंस्क्रिप्शन के थ्रू आपने वो जो अपना डिजाइन है उसको आपने कंसील कर लिया, राइट। फर्दर वर्ड लिखा है, या फिर आपने रिप्रेजेंटेशन दी जो आपको पता है कि वो फॉल्स है। लाइक इसमें एग्जाम्पल है कि ये जो था वो डकैती उन्होंने प्लान की थी अलॉन्ग विद हिज को-अक्यूज्ड के साथ, और उसने पुलिस को बोला कि हम लोग जो है एक्स विलेज जो है हमारा एक्स प्लेस है, वहां पर आज रात को हम लोग डकैती कमिट करेंगे। और पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने एक्चुअली डकैती कहां पे करनी थी? जेड प्लेस पे। तो वो तो इजीली गए, जेड प्लेस पे डकैती की और वापस आ गए। तो लॉ कहता है कि ये तो कंसीलिंग ऑफ डिजाइन है, राइट। या फिर आपने जो रिप्रेजेंटेशन दी है कि लाइक एक्स पे हमने डकैती करनी है और आप कर रहे हो वाई पे, तो रिप्रेजेंटेशन अब जो है आपको पता है कि वो फॉल्स है, जिसकी वजह से आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, आप अपनी कोशिश कर रहे हो कि आप वो जो आपका डिजाइन है वो उसको कमिट किया जाए। तो लॉ कहता है कि आपने ऑफेंस कमिट किया। फर्दर
वहां पर पनिशमेंट की रिगार्डिंग बात करें तो वहां पर क्लियर है, इफ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस वो कमिट हो गया, फैसिलिटेट हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया, और इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ एट द इनिशियल स्टेज जो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, देन दो डिवाइड पोर्शन हो गए, तो दोनों की सजा जो है वो अलग अलग मेंशन की गई है आईपीसी में। द फर्स्ट इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया, उसको फैसिलिटेट कर दिया गया, वो जो डिजाइन था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्ट कर दिया, then the punishment is be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 year, or if offense be not committed, अगर तो offense commit हो गया, आपकी डिजाइन थी, अगर आपने उसको नहीं बताया तो डेफिनेटली आप इसके सेक्शन के अंदर भी लायबल हो गए along with that section also। ठीक है जी, आपने वो फ्रेंड्स के रिगार्डिंग वो तो आपके सेक्शन जो है वो तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर आप उसके डिजाइन को कंसील करने की कोशिश कर रहे हो और वो ऑफेंस हो गया तो डेफिनेटली यू आर लायबल अंडर सेक्शन 118, राइट। फॉर एग्जांपल ए जो था उसको पता था कि बी सी और डी है, उन्होंने आज रात को जो है वो ए जो एफ या उसका मर्डर करना है, बट स्टिल ए ने उसको कंसील कर लिया, ये मुझे क्या जरूरत है पुलिस को बताने की। अब एक्चुअल में बी सी डी ने एफ को मार भी डाला, and later on during investigation police came to know that he had a knowledge, उसको पता था कि बी सी और डी ने एफ को मारना है, बट उसने उस डिजाइन को कंसील कर लिया। लॉ कहता है कि आपने भी ऑफेंस कमिट किया है, यू आर आल्सो लायबल अंडर सेक्शन 118। ठीक है, तो ये आपका ड्यूटी बनती है कि आप उसको पब्लिक ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को उसके रिगार्डिंग आप इंटीमेशन दो ताकि उस ऑफेंस को रोका जा सके, लेकिन आपने नहीं बताया तो यू आर लायबल। दिस इज एग्जांपल। अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ तो फॉर टर्म व्हिच मेक्स टू 3 ईयर एंड इन आइदर केस शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, तो 3 इयर्स if offense not committed, if offense be committed up to 7 year of age तक आपकी punishment हो सकती है along with fine, दोनों के साथ attach हुआ ही होगा। Illustration is very clear. Illustration says that A knowing that the डकैती is about to be committed at B के ऊपर डकैती commit होने वाली है, falsely उसने inform किया magistrate को that a डकैती is about to committed at C, कि C पे commit होगी, a place in a opposite direction, तो यहाँ पर तो वो उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया, उसने रिप्रेजेंटेशन गलत दे दी पुलिस ऑफिसर को, एंड व्हाट हैपन एंड देयर बाय मिसलीड द मैजिस्ट्रेट, उसने मिसलीड कर दिया मैजिस्ट्रेट को, और वहां पे सी की जगह पर जो एक्चुअली वहां पर कमिट हुई, और यहां पर इस पर्सन ने इस सेक्शन में ऑफेंस कमिट कर दिया, ही इज लायबल अंडर सेक्शन 118। गॉट इट? देन अगेन इट्स सेक्शन 119। 118 और 119 में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि वहां पर एक आम आदमी है जो उसको कमिट करने की बजाय कोशिश कर रहा है, लाइक उसको कंसील करने की कोशिश कर रहा है, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 119 सेक्शन में एक पब्लिक ऑफिसर, एक पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, अगर वो पर्सन उसको कंसील कर रहा है तो वो 11 सेक्शन 9 में कवर हो जाएगा। तो सेक्शन 119 क्या कर रहा है? It says whoever being a public servant, जो public servant है, intending to facilitate or knowing it likely to that thereby facilitate the commission of an offense which it is a duty of as such public officer to prevent. Being a public officer, it is your duty to prevent that offense, that act, that omission, but you facilitate, आपने उसको अलाउ कर दिया, आपकी ड्यूटी थी, आपने उसको अरेस्ट करना था लेकिन आपने नहीं किया, आपकी ड्यूटी थी आपको फर्दर इंटीमेट करना लेकिन आपने नहीं किया। बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, योर ड्यूटी टू फर्दर गिव इंफॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटी, बट यू डिड नॉट डू दैट। वॉलंटरली किसी बीइंग एज अ पब्लिक ऑफिसर, आपने वॉलंटरली उस ऑफेंस को जो होना था उसको आपने उसके डिजाइन को कंसील कर लिया। अगर आप पब्लिक सर्वेंट ऐसा करोगे तो आपकी पनिशमेंट डेफिनेटली हायर ही होगी एज कंपेयर टू सेक्शन 118। गॉट इट? तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, इफ यू वॉलंटरली कंसील दैट डिजाइन, दैट एक्ट और ओमिशन, और बाय इंस्क्रिप्शन आपने इंफॉर्मेशन जो थी वो मिस रिप्रेजेंटेशन गलत दे दी, रिप्रेजेंटेशन गलत दे दी जो आपको पता था कि वो फॉल्स है, एंड ऑफेंस हो गया या नहीं हुआ। अगर वो ऑफेंस हो गया, इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड, तो वहां पे बोल लिखा फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इंप्रिजनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। वो ऑफेंस जो होना था, जो हो चुका है ऑफेंस,
उसकी लॉन्गेस्ट पनिशमेंट, लाइक हम लोग बात करते हैं 3 ईयर और अप टू 10 ईयर, तो 10 ईयर मैक्सिमम है, तो 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट यहां पर प्रेस्क्राइब की गई, दैट इज 5 ईयर। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इट सेज कि जो लॉन्गेस्ट टर्म होगी उस ऑफेंस की पनिशमेंट की, उसका 1/2 जो है वो आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आपने अपनी ड्यूटी को कमिट कर दिया। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो वहां पर बोर्ड लिखा है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर एन ऑफेंस फॉर व्हिच मेक्स टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। इट इज 1/4 इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, इफ इट इज कमिटेड इट इज 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। एंड ऑब्वियसली फाइन जो है वो दोनों के साथ अटैच हो गई होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्दर इलस्ट्रेशन गिव्स द इट गिव्स मोर क्लियर, वो हम लोग कह सकते हैं काफी पिक्चर उन्होंने क्लियर कर दी है इलस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। इट सेज ए एन ऑफिसर ऑफ पुलिस, ए जो है वो पुलिस ऑफिसर है, बीइंग लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन टू ऑल डिजाइन टू कमिट रॉबरी विच में कम टू हिज नॉलेज, उसकी जो भी नॉलेज में आएगी तो वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, लेकिन आपने नहीं दी। एंड नोइंग दैट बी डिजाइन टू कमिट रॉबरी, और आपको पता था कि बी जो है वो रॉबरी कमिट करने जा रहा है, उसने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, he had made the plan, but omit to give such information, आपने वो इंफॉर्मेशन अपने सीनियर अथॉरिटी को नहीं दी, आपने उसको अरेस्ट भी नहीं किया, आपने उसकी इंफॉर्मेशन सीनियर ऑफिसर को भी नहीं दी विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमिशन ऑफ दैट ऑफेंस, और आपकी इंटेंशन थी कि उस ऑफेंस को होने दिया जाए, उस एक्ट को फॉर द टाइमिंग कंसील करके रखा जाए ताकि वो एक्ट हो जाए। तो लॉ कहता है कि यू आर लायबल, राइट। तो यहां पर ए जो है वो लायबल माना जाएगा। एट द एंड द लास्ट सेक्शन इट सेज दैट कंसीलिंग डिजाइन, इट ऑल दीज सेक्शंस जो है वो डील कर रहे हैं कंसीलिंग डिजाइन, डिजाइन को कंसील करना, राइट। क्योंकि अगर मैंने आपको फर्स्ट डे आपको मैंने एक बात क्लियर कर दी थी, क्योंकि बहुत मैंजिया के टाइम जब हम लोग मैंजिया का चैप्टर कवर कर रहे थे, तो आई सेड कि जो आपके माइंड में है वो किसी को नहीं पता, एंड द आउटपुट से हम लोग आपके इंटेंशन के रिगार्डिंग एटलीस्ट हम जान सकते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपके माइंड में क्या है, नोबडी नोज। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे माइंड में क्या है आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर वो मैं एक्ट करूं तो लॉ कहता है हम लोग एक्ट से ये जज कर सकते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या थी। लाइक इफ आई हैव अ पेन इन माय हैंड, तो आप तो ये सोचोगे ठीक है सर के हाथ में पेन है, दैट्स इट, वो शायद लिखने के लिए होगा, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं उस पेन को आप पे थ्रो करूं तो वो क्लियर पिक्चर हो जाएगी मैंने वो पेन जो है वो आपके मारने के लिए वो फेंका है, तो मेरी इंटेंशन क्या थी, आपको मारने की, आपको हिट करने की। तो लॉ कहता है कि मेरी इंटेंशन कैसे पता लगी, मेरे एक्ट से आपने मेरी इंटेंशन के बारे में पता कर लिया, गॉट इट। तो लॉ कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कंसीलिंग डिजाइन जो आपके माइंड में है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लॉ कहता है कि किसी को पता लगे कि हम इनका ये डिजाइन है तो यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी। अगर आप नहीं दे रहे तो यू आर लायबल अंडर दीज सेक्शंस। एट द एंड सेक्शन 120 सेज कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस punishable with imprisonment, right? Section 118 and section 119 both deal with the offense which is punishable with death or imprisonment for life, but section 1120 it covers other offenses whose punishment is not death or life imprisonment। उसके अलावा जिनकी punishment है वो सारे section जो है 120 में cover कर दी जाएंगे। तो section 120 it's very simple, it says that who are intending to facilitate the commission, right, facilitate or knowingly to be likely to do thereby facilitate the commission of an offense। लॉ है अगर आपने intentionally उसको facilitate करने की कोशिश की, अगर आपकी नॉलेज में है कि आप उससे फैसिलिटेट कर लोगे उस ऑफेंस को, राइट, उसको कमिट करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हो। अगर आपको डिजाइन के उसके डिजाइन के बारे में पता था, आपने वॉलंटरली कंसील कर दिया वो डिजाइन, राइट, जब आपके बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन से आपने उस एक्ट को कंसील कर लिया या फिर आपने रिप्रेजेंटेशन दे दी जो एक्चुअल में वो फॉल्स थी। यू न्यू एट द टाइम जब आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, आपको पता था कि वो फॉल्स है, लेकिन आपने वो जानबूझ कर दी ताकि जो दूसरे पर्सन उस पर बिलीव कर सके और आप इस तरीके से आप उस डिजाइन को कंसील कर सको। लॉ कहता है कि अगर तो वो ऑफेंस कमिट हो गया
तो उसकी जो पनिशमेंट है, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन व्हिच मेक्स स्टैंड, राइट, वहां पे वो लिखा है प्रोवाइडेड द ऑफेंस फॉर टर्म व्हिच मेक्स स्टैंड टू 1/4 एंड इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड 1/8 ऑफ द longest term of such imprisonment. यहाँ पर 1/4 of if the offense is be committed and 1/8 of the longest term if the offense be not committed. तो ये दो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए. इंचुएट ऑफेंसेस और दोज ऑफेंसेस हम लोग बात कर सकते हैं जिनके बारे में जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में अगर हम उनको पकड़ ले तो हम लोग बड़े ऑफेंसेस को प्रिवेंट कर सकते. तो वो स्टेज ये होती है हमारी प्रेपरेशन स्टेज, राइट. सबसे पहले हमारी इंटेंशन होती है, उसके रिगार्डिंग हम लोग अगर हमने इंटेंशन एक बार कर ली कि हमने वो एक्ट करना है तो उसके बाद हम लोग प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए. तो अभी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, अभी वो ऑफेंस कमिट हुआ नहीं, तो लगा भाई आपने अगर प्रेपरेशन कर ली तो यहां पर इस स्टेज में अगर आपको पकड़ लिया जाए, आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो एक बड़े ऑफेंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, राइट. अगर हम उसको प्रिवेंट ना कर सकें तो डेफिनेटली कई मर्डर्स हो जाएंगे. आपका डिजाइन ऐसा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, आपका डिजाइन ऐसा है. तो लोग कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे अगर आप उनको अरेस्ट करते हो तो दीज आर द इंचुएटिव ऑफेंसेस जिसके वजह से सोसाइटी के बड़े इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट. अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो उनको इनिशियल स्टेज पे, देयर बाय यू प्रिवेंट द इंटरेस्ट ऑफ द जस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दीज एक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको प्लीज आप इग्नोर मत करना. ये सिर्फ 3 सेक्शन है पूरी आईपीसी में जिनके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जिनके रिगार्डिंग कंसीलिंग ऑफ द डिजाइन की बात कर रहे हैं. तो 2 सेक्शन इट डील्स विद अगर बात करें डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, बीइंग एज अ कॉमन मैन एंड बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इट अट्रैक्ट सेक्शन 119 एंड द ऑफेंस जो है उसकी पनिशमेंट डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा और इम्प्रिजनमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो इट अट्रैक्ट सेक्शन 120. होप दैट आपको इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट ना रहे, राइट. बट इफ स्टिल अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर लेना. थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.